Welcome students of class 7. Today we start with subject science chapter 9 and lecture 2. Students, in previous lecture 1 में we studied about soil, what is soil and soil profile. ठीक है, आपने सॉइल पढ़ा था और सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था जिसमें कि so many layers of the soil and we know that horizon. ठीक है, तो वो जो लेयर्स हैं हमने horizon के नेम से पढ़े थे. Now today we start with topic soil types. ठीक है, आज आपको soil types पढ़ना है. देखिए soil types क्या आते हैं, मतलब मिट्टी के प्रकार. Soil types means मिट्टी के प्रकार. ठीक है स्टूडेंट्स, मिट्टी के प्रकार. मिट्टी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं. नाउ स्टार्ट. As you know, weathering of rocks products small particles. आपने पढ़ा कि जैसे weathering of rocks से soil बनते हैं. These include sand and clay. इसमें sand and clay भी होते हैं. तो from the rock, upon the rock from which the particles were formed, that is the parent rock. तो जिस rock से soil बनते हैं उनको कहते हैं parent rock. Now the mixture of rock particles and humus is called the soil. The mixture of rock particles, the mixture of rock particles. ठीक है, mixture of rock particles and humus is called the soil. And ह्यूमस, ठीक है, इज कॉल्ड सॉइल. तो सॉइल किसको कहते हैं? द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल, रॉक पार्टिकल के मिक्सचर एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. उसको हम सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं. नाउ द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स. सॉइल को क्लासिफाइड किया गया है by the proportion of their particles of various sizes. ठीक है ना, तो classify their various sizes of soil. ठीक है, classify their various sizes of the soil or particles. ठीक है, पार्टिकल्स जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं तो उनके साइज के आधार पे सॉइल को डिफरेंशिएट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, देखिए, इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, अगर सॉइल का जो पार्टिकल है वो बिग पार्टिकल है, दैट इज सैंडी सॉइल. तो फर्स्ट आप देखेंगे सैंडी सॉइल. इफ सॉइल पार्टिकल्स आर बिग, अगर सॉइल पार्टिकल्स आर बिग इन साइज, बिग इन साइज, साइज में अगर बिग होते हैं तो ये क्या होते हैं? सैंडी सॉइल होते हैं. जैसे कि सैंडी सॉइल मींस जैसे कि इसमें सैंड पार्टिकल्स आ जाएंगे. एग्जांपल सैंड, एग्जांपल देखिए सैंड, जो सैंड होते हैं बालू. नाउ नेक्स्ट, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, जिसमें कि फाइन पार्टिकल कंपैरेटिवली हायर होते हैं, देन इट इज कॉल्ड
क्ले सॉइल, उनको हम कहते हैं क्ले सॉइल। ठीक है, तो क्ले सॉइल, क्ले सॉइल किसको कहते हैं? इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हाई, इफ द फाइन, फाइन मतलब स्मॉल या माइन्यूट आप कह सकते हैं, दैट इज माइन्यूट, बहुत छोटे। इफ द फाइन पार्टिकल्स आर हायर, हायर मीन्स फाइन पार्टिकल्स अगर ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है ना, रिलेटिवली, रिलेटिवली मीन्स कंपैरेटिवली, तो सॉइल में अगर कंपैरेटिवली फाइन पार्टिकल ज्यादा है तो ये क्या होंगे? क्ले सॉइल कहे जाएंगे। ठीक है, एंड लोमी सॉइल, if the amount of large and fine particle is about the same, then soil is called loamy soil. Third one, loamy, loamy soil. If the क्या बताया, लार्ज पार्टिकल और फाइन पार्टिकल दोनों इक्वल है, if the amount of large and fine particle are about same, large and fine particles are same in amount, दोनों अमाउंट में सेम है, लार्ज पार्टिकल और फाइन पार्टिकल, देन वी से लोमी सॉइल। ठीक है, नाउ thus the soil can be classified as sandy, clay और loamy, इसलिए हम क्लासिफाई कर सकते हैं sandy, clay and loamy soil. The sizes of particles in a soil have very important influence on its properties. इनके प्रॉपर्टीज के आधार पे sand particles are quite large. sand particle बड़े होते हैं, they cannot fit closely together. ठीक है, so there are large space between them. These spaces are filled with air. और इसको जो सॉइल के बीच में जो स्पेस होता है तो उसमें क्या फील होता है? एयर फील होता है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रादर ड्राई। सैंडी सॉइल जो है ड्राई होता है और एरेटेड होता है, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में एयर होते हैं। अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैप्स। सैंडी सॉइल के गैप में वाटर फिल हो जाता है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले। सो क्ले सॉइल हैव लिटिल एयर, but they are heavy as they hold more water than, तो clay soil में hold more water, ठीक है ना, they hold more water than the sandy soil. ठीक है, तो clay soil में क्या है important thing? hold more water. क्ले सॉइल में वाटर जो है ज्यादा होल्ड करता है, मतलब ज्यादा सोखता है वाटर। ओके, नाउ द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो है टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। लोमी सॉइल किसके लिए है? फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल। ठीक है ना, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो दिस इज द फॉर ग्रोइंग प्लांट लोमी सॉइल। नाउ द साइज ऑफ द सीड पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। द लोम सॉइल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट। ठीक है, लोमी सॉइल में भी ह्यूमस होता है। इट हैज राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट।
तो क्या होता है इसमें, ह्यूमस होता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ह्यूमस होता है। और ह्यूमस जो है इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल के गुण, सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, जैसे सॉइल का इसमें प्रॉपर्टी क्या है, ये प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को अपने अंदर सोख लेता है। तो और जो इंसेक्ट्स हैं उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, सॉइल। तो फर्स्ट इसमें ये देखिए पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। पर्कुलेशन रेट, पर्कुलेशन मींस जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ओके। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट इज पर्कुलेशन रेट, इसी को हम पर्कुलेशन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्कुलेशन रेट। पर्कुलेशन रेट, पर्कुलेशन रेट मींस सॉइल में वाटर सोखने की क्षमता, ठीक है। पर्कुलेशन रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। Percolation rate is equal to amount of water okay upon percolation time। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर जो है हम ml में, इसको ml में लिख सकते हैं और इसको मिनट में लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से पर्कुलेशन रेट आप फाइंड कर सकते हो। सपोज दैट द रेट ऑफ पर्कुलेशन दैट इज 200 ml ऑफ वाटर, सपोज दैट 200 ml वाटर, 200 ml वाटर वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है, कितने मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है। 20 मिनट में, 20 मिनट में 200 ml वाटर वो एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में, ठीक। तो पर्कुलेशन रेट क्या होगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 गया, and 2 * 2, 2 10 तो क्या हो गया, 10 ml पर मिनट। दिस इज पर्कुलेशन रेट, ठीक है। ये आपका 10 ml पर मिनट, ये पर्कुलेशन रेट हुआ, ठीक है। तो दिस इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अलग अलग सॉइल्स में पर्कुलेशन रेट अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है, पानी सोखने की क्षमता अलग अलग है, तो इसलिए पर्कुलेशन रेट अलग अलग होगा, ठीक है। सब में किसी में 8 ml पर मिनट होगा, है, किसी में 15 ml पर मिनट होगा, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ योर सॉइल सैंपल। आप भी सॉइल सैंपल को लेकर और उसमें वाटर का पर्कुलेशन रेट आप बाय दिस फार्मूला यू कैन फाइंड इट। Okay students, so note down this formula.
एग्जाम में भी ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, परकोलेशन रेट। और फाइंड करने के लिए फाइंड आउट द परकोलेशन रेट, आपको वाटर का अमाउंट दे देगा, टाइम दे देगा, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, परकोलेशन रेट यू कैन फाइंड इट। इसी को कहते हैं मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर इन सॉइल, दिस इज मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर मीन्स नमी, नमी होती है, ठीक है। आप सॉइल को ले लीजिए और सॉइल को जब आप उसको हीट करते हैं तो सॉइल से जो वेपर निकलता है वो वाटर जो है वेपर में उड़ जाएगा, तो वही क्या है, मॉइस्चर, ठीक है। तो सॉइल को आप किसी टेस्ट ट्यूब में लेके जब गर्म करते हैं तो वेपर जो है रिमूव अप हो जाता है, तो वही सॉइल में मॉइस्चर होता है, नमी होता है, ठीक है। तो दिस इज द मॉइस्चर ऑफ सॉइल, सॉइल में नमी। तो दिस इज टुडे ऑल अबाउट बाय द सॉइल टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।